आज मैंने इनकी पूरी लैब देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, सब चीज़ें छोड़ दें, चुप करके अपना फैदर या ब्लड सैंपल भेजें और इंशाल्लाह 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपको किसी और जगह जाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल और आज मैं यहाँ पर आया हूँ डॉक्टर फुरकान भाई के पास और आज हम इस लैब पे आए हैं AVL, तो जिनसे हम आगे भी लगातार शुरू से ही तकरीबन ऑलमोस्ट हमें 6 महीने से अब साल हो गया है, तो हम जो अपने DNA करा रहे हैं बर्ड्स के, तो हम AVL से ही करवा रहे हैं। तो आज हमें डॉक्टर फुरकान साहब ने यहाँ पे इन्विटेशन दिया था कि आप चक्कर लगाएं और हमारी लैब देखें। आज हम आए हैं तो इंशाल्लाह ताला हम फुरकान भाई के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें बुलाया और आज हम इनकी लैब का प्रॉपर तरीके से विज़िट करेंगे और देखेंगे कि DNA कैसे होता है, इसका क्या क्या तरीका है, क्या इसके प्रोसीजर है, तो वो हमें डॉक्टर फुरकान साहब बताएं। अच्छा भाइयों, अभी हम डॉक्टर साहब के ऑफिस में आए हैं, तो अभी हम इनसे जानते हैं कि इन फ्यूचर ये DNA तो अभी दे रहे हैं कि बर्ड्स का मेल एंड फीमेल, और इन फ्यूचर में ये DNA को आगे कहाँ तक लेके जा सकते हैं या इन फ्यूचर ये इसमें क्या अपग्रेड हो सकता है, तो हम डॉक्टर महमूद साहब से जानते हैं कि वो हमें बताएं कि आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा इसमें। क्योंकि हमारे पास फिलहाल लोड काफ़ी ज़्यादा है इसका बर्ड्स DNA सेक्शन का, तो फिल वक्त हम सिर्फ जेंडर टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड टेस्ट है, वो उसमें प्यूमा वायरस है टेस्टिंग है, और इसके अलावा एक जो टेस्ट है जिसको आप पैटर्निटी टेस्ट बोल सकते हैं लव बर्ड का, ये दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा। अगर हम इस बात का क्लेम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने डेवलप भी कर लिया है और उसको ऑलरेडी हम टेस्ट भी कर चुके हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो जो प्यूमा वायरस टेस्टिंग है वो हम एज ए फैसिलिटेटेड सर्विस के तौर पे फ्री फिलहाल हम कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए, क्योंकि हमारे पास लोड काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की अवेयरनेस के लिए कि एक्चुअली ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो प्यूमा वायरस जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान के जो ब्रीडर्स हैं और जो फैंसियर्स उनको फेस करनी पड़ रही है। जो चिक्स की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है छोटी उम्र में, 10 to 15 डेज़ में वो चिक्स बहुत ज़्यादा, और एवरी जो होती है वो इससे मतलब कि ख़त्म हो सकती है। यानी अक्सर मैंने देखा है जो चिक्स आते हैं, अक्सर लोगों के हमें कॉल्स वगैरह भी आती हैं कि 2-4 दिन का जो चिक्स होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, अंडे से निकलते हैं, 4 दिन का था, 5 दिन का था, 10 दिन का, 15 दिन का। तो ये डॉक्टर साहब उनके बारे में बता रहे हैं, ये भी आप ज़रूर इसको आप सुने, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा कि जो अंडों से बच्चे निकलने के बाद अक्सर लोगों के जो एक्सपायर हो जाते हैं वो क्या वजह होती है। उसकी मेन वजह अगर आप देखें तो दूसरी भी हो सकती हैं, लेकिन एक प्यूमा वायरस डिजीज़ क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है, तो ये एक डिजीज़ पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। बड़े बर्ड्स में भी है, रिंगनेक्स में भी है, लेकिन लव बर्ड में भी ये बहुत ज़्यादा है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए हम सिर्फ इसको फैसिलिटेटिंग सर्विस के तौर पे ये करते हैं कि अगर किसी के ये चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकता है जी ये प्रॉब्लम है, तो हमें ये फेस करनी पड़ रही है, तो वो सैंपल के तौर पे हम जो डेड बॉडी है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उसके फीसेस होते हैं और ब्लड सैंपल, ये 3-4 सोर्स होते हैं, या प्रोवाइड करके तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपके चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं या बर्ड एक्सपायर हो रहे हैं उसके तो आपको लग रहा है आपके चिक्स ज़्यादा एक्सपायर हो रहा है, तो आपने AVL लैब वालों से रब्ता करना है। देखें, ये जो वायरस है ये जो बड़ों में होता है तो उनके अंदर जो उनका इम्यून सिस्टम होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो पावरफुल होते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये अफेक्ट नहीं करता। अभी हमारी डॉक्टर फुरकान साहब और महमूद डॉक्टर साहब के साथ यही डिस्कस हो रही थी। तो जब लेकिन जो चिक्स होते हैं ना, वो जब उनको वो फीड कराते हैं, अपने चिक्स को खाना खिलाते हैं, तो उसके थ्रू वो वायरस उनके अंदर जाता है। लेकिन चिक्स जो 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो वायरस उनके ऊपर अफेक्ट करता है, तो वो 2-4-5 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। चलें आगे सुनते हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा जी, दूसरा टेस्ट जो मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी उसका बताना चाहूँगा, लव बर्ड्स का पैटर्निटी टेस्ट। ठीक है, वो एक्चुअली ये है कि अगर आप किसी चिक के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि आप
किसी से ले रहे हैं, वो कोई कहता है जी इसके पेरेंट्स ये हैं और ये इसका चिक है, तो आप लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वाकई ये इसके साथ रिलेट करता है या नहीं करता, इसका रिलेशन ब्लड रिलेशन इसके साथ है या नहीं है, तो आप डीएनए पे उसको कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आया वो चिक इसी पेरेंट से हैच हुआ है, ठीक है, इसी के एग से हैच हुआ है। ये टेस्ट स्प्लिट नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये डिफरेंट टेस्ट है। ये सिर्फ हम इसमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस चिक्स के जो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डन फेलो है मेरे पास, ठीक है, साथ मैंने एक ऑफलाइन बर्ड लगा दिया है, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आगे जो चिक्स आ रहे हैं वो स्प्लिट डन फेलो और स्प्लिट ऑफलाइन, वो जो चिक है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा? मैं कहूँगा जी यार ये मेरे पास पेयर लगा हुआ है, इसके बच्चे हैं, गारंटी किस चीज़ की है? किसने देखा है? आपने देखा है? मुझे तो पता है। ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि उसका भी टेस्ट है कि वो जो चिक्स जो बच्चा निकला होगा, जो पेरेंट्स हैं, डन फेलो लगा ले, मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ, डन फेलो है, साथ आपने ऑफलाइन लगाया है, तो वो माँ और बाप दोनों की डीएनए लेंगे, सिंपल मैं वर्ड में बता रहा हूँ, उनका डीएनए उस बच्चे के साथ मैच करेंगे तो आपको क्लियर बता सकेंगे जी हाँ जी ये इसी डन फेलो और ऑफलाइन का ही बच्चा है, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। छोटी मोटी ब्रीड में बंदा कर लेता है, लेकिन जब आपने डन फेलो या ज़्यादा स्प्लिट डन फेलो लेने हैं तो उसकी अमाउंट आपको पता है कितनी बनती है, उसके लिए ये टेस्ट करवाना बहुत अच्छा होगा। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि हम एज टेस्टिंग और जो स्प्लिट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीज़न तक हम इसमें भी कामयाब हो जाएंगे कि अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो इससे बल्कि बड़ा फ़ायदा होगा हमें आने वाले वक्त में, क्योंकि अब AVL वाले जो आगे करना चाह रहे हैं, यहाँ से जो इंशाल्लाह ताला इनका अब हम डीएनए कराया करेंगे, आगे चल के हमें बर्ड्स की एज का भी कंफर्म हो जाया करेगा कि इसकी कितनी एज है, ठीक है, वो किस चीज़ का स्प्लिट है, क्या मोटेशन है इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह ताला बल्कि बड़ा मज़ा आया मुझे डॉक्टर साहब से मिलकर, डॉक्टर फुरकान साहब और डॉक्टर महमूद साहब से। बड़ा हमारा सैंपल प्रोसेसिंग और सैंपल रजिस्ट्रेशन रूम है, ठीक हो तो इसमें चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। आज पहले यहाँ से विजिट करते हैं। जी, ये हमारा सैंपल प्रोसेसिंग एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन रूम है। ये मिस दायजा है, मिस महक, ये रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, ठीक है। तो जो भी सैंपल आता है हमारे पास, किस तरह से ये देखें, ये सैंपल आया हुआ, ठीक है, एहसान साहब का, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। ये भी यूनिकनेस है, ये भी किसी के पास इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है सारी की सारी, ये जितना भी सैंपल आता है वो थ्रू सॉफ्टवेयर हम उसके रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक हो गया, और उसको एक लैब आईडी हम असाइन करते हैं। जब लैब आईडी असाइन हो जाती है तो फिर बेसिकली जिस तरह से एक इंसानों के टेस्ट में हम उनका ब्लड लेते हैं और उसको एक वायल में डालते हैं, जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से हमारे पास ये सैंपल है, ये देखिए ये सैंपल है, ठीक है। तो इसके आगे पिन होती है, ठीक है, फैदर के आगे, तो ये यहाँ पे हमारी कोलीग है, ये काट रही है, ये देखिए ये एक सैंपल लेके, ठीक है, तो ये इन्होंने काटा है, उसके आगे जो पिन थी उसको काट के, तो ये एपेंड ऑफ ट्यूब है, इस पे इन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो इसके लिए भी जिस तरह एक किसी भी आप सैंपल लेते हुए किसी भी जो ब्लड सैंपल कट कर रहे हैं वो देखें, आप देख रहे हैं, तो जिस तरह ह्यूमन ब्लड लेते हुए आप कोई भी सिंगल सिरिंज यूज करते हैं ना, आप मल्टीपल सिरिंज, एक सिरिंज मल्टीपल यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, यहाँ पे भी हम एक फैदर के लिए उसको पकड़ने के लिए एक ट्विजर यूज करते हैं, अच्छा, ठीक है, और उसको काटने के लिए उसके आगे जो पिन है उसको हम एक कटर यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो जब ये एक सैंपल एक कटर और ट्विजर से पकड़ के काट लिया जाता है, फिर हम इसको दूसरे पे यूज नहीं करते, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक हो गया, ठीक है, या हम इसको स्टेरलाइज करके दोबारा आप जिसको यूज करते हैं, ठीक है। ठीक तो हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इनकी जो सैंपल प्रोसेसिंग है, जिस तरह से आप देखेंगे मिस एमन है, ये कर रही है,
अच्छा, बिल्कुल छोटे-छोटे से करके वो कर छोटे रहे हैं। पीसेस में उसके आगे जो है जी, जी, उसको जी। फिर एप्पल ऑफ क्यूब में ये काट के ठीक हो उसको गया। सेव कर लेते सेव हैं। कर तो लेते इस सेक्शन में जस्ट यही काम होता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा, अच्छा। रजिस्ट्रेशन है सैंपल्स की ठीक हो गया। और उसके बाद पैकिंग होती है थोड़ी सी जो है, और ठीक हो गया। उसके बाद sample processing होती है। ठीक हो तो गया। जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं फिर हम दूसरे सेक्शन में चलेगा। दूसरे section में। बेसिकली इसके 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं। सैंपल ठीक हो। प्रोसेसिंग है, फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन है, फिर पीसीआर है और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जबरदस्त, अभी हम डीएनए जबरदस्त। एक्सट्रैक्शन वाले एरिया में करेंगे। चले आगे। ये मेन लैब है हमारी, ठीक है। ठीक है, ये main जबरदस्त। और इसमें आप देख सकते हैं कि सैंपल प्रोसेसिंग के बाद जो सैंपल है वो डीएनए एक्सट्रैक्शन रूम में आएगा। ये हमारा ठीक है। डीएनए एक्सट्रैक्शन रूम है, जी है। ठीक है। इसमें हम दिखाते हैं आपको कि डीएनए एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने वहाँ पे भी पिछले सेक्शन में देखा था कि 4 डिफरेंट काउंटर्स लगे हुए थे बच्चों में। लगे हुए थे। यहाँ पे भी 4 डिफरेंट काउंटर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि इंडिपेंडेंटली हर बच्चा अपना काम जो है वो कर रहा है। सही है, माशाल्लाह। और जो लेटेस्ट चीज़ हमारे पास है जो किसी भी लेबोरेटरी के पास नहीं है जी, वो ये डीएनए ऑटो एक्सट्रैक्टर ठीक। है। जितना भी आपका कोविड अभी करंटली पाकिस्तान में हुआ जी, या जी। जितना भी आपका हेपेटाइटिस वाला है वो सारे का सारा इस पे होगा। ठीक। इसकी ब्यूटी ये है कि आपने वो जो फैदर वहाँ पे देखा जी, वो जी। जस्ट इसके अंदर इंजेक्ट करना है आपको, ठीक और ये है। ऑटोमेटिकली आपको डीएनए आइसोलेट करके दे देगा। अच्छा। देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। जबरदस्त। तो प्रॉपर एक मशीन यानी कि प्रॉपर एक तरीके से काम कर रही है। ठीक। और मैं एक और चीज़ ये नोट कर रहा हूँ, माशाल्लाह ये बड़ा हाइजीनिक सिस्टम है इनका और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि सफाई वगैरह। और आई थिंक सो मैंने अभी तक ऐसी कोई लैब या लेबॉर्ट्री मैंने अभी तक देखी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और ये वाला जो एरिया है सर ये पूरी प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे जब बच्चे काम कर रहे होते हैं जी जी। तो कोई भी बंदा यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। एंटर नहीं हो सकता, ये ज़बरदस्त। उसके बाद जब डीएनए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है इस ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के जरिए, मतलब वहाँ से फैदर आया कटिंग छोटी छोटी हो गया। तो हम इसमें डाल देते हैं और ये डीएनए निकाल के दे देता है। निकाल के दे देता है। अभी ये नहीं हमें पता चलता कि जो डीएनए या फैदर है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। अभी उससे जस्ट डीएनए निकला, DNA निकला। अब उस डीएनए के आगे हम क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। उसको अगले सेक्शन में ठीक हो। ये बेसिकली जो टेस्ट है जिसको हम जिसमें मेल और फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। ये बेसिकली इस टेस्ट को ना पीसीआर टेस्ट कहते हैं। PCR तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके लिए हमने बिल्कुल अलग सेक्शन बनाया हुआ ये है। अलग। आप देखते हैं ये बड़ा एक सिस्टमैटिक काम है। डाटा एंट्री कहीं पे हो रही है, प्रोसेसिंग की कहीं पे। एक्सट्रैक्शन है। अब ये लास्ट जो थर्ड सेक्शन है हमारा, जहाँ पे हमें कंफर्म होगा कि मेल है फीमेल का। बता जी आप। ठीक है। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायजा है, ठीक है, वो पीसीआर लगा रही है। बेसिकली ये टेस्ट जिस मशीन पे होता है ना, इस मशीन का नाम पीसीआर है। तो ये अच्छा, डिफरेंट 6 मशीन्स हैं आपको ठीक है। नजर आ रही है, ठीक है। ये PCR की ये 6 ये मशीन बेसिकली मशीन है जिस पे टेस्ट किया जाता है। सही। और ये हमारे पास 6 अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड न्यू मशीन हैं और सबके साथ यूपीएस अटैच है। अगर ठीक। लाइट चली जाए खुदा ना खास्ता तो ये बंद नहीं होती, बंद नहीं होती। ठीक है। हो गया। और यूपीएस के पीछे हमें जनरेटर का बैकअप दिया हुआ है हम्म। कि अगर खुदा ना खास्ता यूपीएस भी ऐड है तो हम जनरेटर को जो है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो ताकि किसी किस्म का हमारा जो बैच है वो ज़ाया नहीं हो। ज़ाया नहीं हो। तो बेसिकली जो ये वाला टेस्ट है वो इन मशीन पे किया जाता है। ये इस मशीन में इनको आप ज़्यादा फोकस कर सकते एट हैं। अ टाइम कितना होता ये है? एक मशीन के अंदर ये 96 वेल्स होते हैं। अच्छा 96 होता है। 96 टेस्ट, इसमें एक मशीन में एक टाइम में 96 लग सकते हैं। लग सकते हैं। तो ये कितनी देर करते हैं यानी कि ये अभी? तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस होता है इसमें। अच्छा। मतलब जो मल्टीपल स्टेप हैं जी, वहाँ जी। पे कटिंग पे टाइम लगता है, ठीक फिर है। डाटा एंट्री, फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन, उसके बाद यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है। और इसमें 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर जो है वो होता है। मशीन लगाती है। लगाती है। ठीक है। अब आप देखें ये करंटली हमारे पास वो 2 मशीन चल रही हैं। जी 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 ठीक है। ये अभी स्टैंड उस पे टाइमिंग भी आ रही है। वो टाइम आ रहा है, चल इतने रही है। टाइम में ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये वाला शार्ट है, ये बेसिकली उसके स्टेप बता रही है, सही है। क्या स्टेप चल रहे हैं different ways।
तो यहाँ पे इसको अगर आप खोल के देखना चाहें तो ये इस तरह से है, ठीक है। 96 पिन इसमें लगे जी 96 आप देख सकते हैं, ये 96 वेल्स है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो 96 टेस्ट जो है वो लग सकते हैं। तो इसके बाद जब यहाँ पे हो जाता है सारा, ये वाला जिस तरह से ये मिस दायदा लगा रही है प्लेट, इन्होंने प्लेट रेडी करके तो इस मशीन में लगा देंगे, ठीक है। इस मशीन में अपना जो प्रोसेस है 2-2.5 घंटे का वो कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद अभी हमें ये नहीं पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है, अभी बेसिकली पीसीआर जो है ये जिस तरह से आप समझ लीजिए एक फोटोकॉपी मशीन है, जी, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी जो डीएनए रखते हैं ना, ये उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दें। अच्छा, उन मल्टीपल देखिए, मतलब एक छोटी सी सुई है ना, आपने वो देखनी है तो वो मुश्किल से नजर आती है, लेकिन आप उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बना दें तो वो विजिबल हो जाए। डीएनए भी बिल्कुल इसी तरह से, अच्छा, कि ये मशीन बेसिकली डीएनए की फोटोकॉपी बना देती है, ठीक हो गया, बहुत ज्यादा दबा, तो फिर हम आसानी से उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। वो आप चले मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे, चलिए आज वो भी देखते हैं। लास्ट सेक्शन है जिसमें बेसिकली कंफर्मेशन होती है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अच्छा। इस एरिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें जो वो पीसीआर आपने लगाया था उसका प्रोसेस को एक प्रोसेस के थ्रू देखा जाता है कि क्या रिजल्ट आएगा, तो हम दिखाते हैं आपको कि वो किस तरह से हम करते हैं। चलो, ये बेसिकली जेल टैंक है। डीएनए बेसिकली ना नेगेटिवली चार्ज होता है, अच्छा, ठीक है। मतलब कुदरती तौर पे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब हम उसको एक इस मीडियम में रखते हैं डीएनए को और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं, तो नेगेटिव पोल से ना पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करता है, ठीक हो गया। और हम उसको विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए फिर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कहते हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है और ये भी किसी लैब के पास नहीं होगा। इट्स अ वेरी कॉस्टली मशीन, ये अराउंड अबाउट 1.5 मिलियन की है। कि जो पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन होती है और उसके बाद फिर पीसीआर होता है, पीसीआर के बाद हम उसको करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। उसको विजुलाइज करने के लिए एक्चुअली हमें इनके डीएनए में जो मेल और फीमेल है उसको हम किस तरह विजुलाइज करेंगे, जो डीएनए हमारे पास अब प्रोसेस होके पहुंचा, ठीक है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट से होके तो वो उसके बाद हमारे पास 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं यूवी ल्यूमिनेटर या जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। जो यूवी ल्यूमिनेटर वो एक सस्ता सिस्टम होता है, उसमें आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, ये वाला सिस्टम पे पड़ा हुआ है, ये मैनुअल होता है, यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर होता है। इसमें आप सिर्फ यूवी लाइट होती है जिसके जरिए वो उसके ऊपर वो वाली जेल रखेंगे, लाइट आती है जी, ये यूवी लाइट होती है, हाँ ये लाइट आ रही है, हाँ जी, ये यूवी लाइट होती है। तो इसमें एक्चुअली जो डीएनए है उसको स्टेन करके, सोडियम ब्रोमाइड या दूसरी तरह की स्टेन होती हैं, उसको स्टेन करके हम आम लाइट से वो नज़र नहीं आता तो हम उसको यूवी लाइट में देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम है, इसमें आप एक्चुअली कैमरा इसके अंदर ही ऑलरेडी लगा होता है, उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, उसको मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस होते हैं, स्टेन्स की भी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, और देखने की भी ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट। ये बहुत ही आप कह लें कि लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ही कम लैब की होती है, क्योंकि कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए वो इस्तेमाल होती है। अब मैं सिर्फ आपको इसको ऑपरेटिंग बताता हूँ कि इसकी ऑपरेटिंग किस तरह होती है जी। ये इसकी ट्रे है, इसमें वो हम जेल रखते हैं, इसमें एक्चुअली जो डीएनए प्रोसेस होके आया है, अच्छा, इसको ब्लॉट कर, ये थोड़ा सा ब्लॉटिंग कर रहा है, ट्रे ज़रा उसके ऊपर रखनी है। अच्छा, ये जो पीछे से डीएनए जो है जो 96 कह रहे थे जी, ये वो वाले हैं, वो एक्चुअली इसमें लोड कर दिए, इसमें लोड कर दिए, बिल्कुल लोड कर दिए, ठीक है। और ये आपको वेल्स नजर आ रही होंगी, और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी से उसको रन किया है, ठीक है, एक मखसूस रेंज में उसको जब वो चला जाता है, रन हो जाता है, तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन हम उसको देखने के लिए, रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए हम उसको इस इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये आपके सामने अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे जी। ये अगर आप देखें इस जेल में ये अभी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो हमारे पास
वो जो डीएनए वो सैंपल आपके जो जी। फर्स्ट स्टेप थे प्रोसेस होके आए थे, जी। तो उसमें हम डीएनए नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब हम उसको देख सकते हैं कि एक्चुअली डीएनए जो एम्पलीफाई हुआ है उसकी कॉपीज बनी है। इसमें मेल और फीमेल की जो डिस्क्रिमिनेशन इस तरह है कि जो मेल है उसमें सिंगल बैंड आएगा, जो फीमेल है उसमें डबल बैंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये जो पहले 3 है ये मेल है, ये उसके बाद आपको जो फीमेल है उसमें ये डबल बैंड नजर आ रहा है, उसके बाद आगे फिर 3 मेल है, ये फीमेल है, इसमें आपको नीचे वाला सिर्फ बैंड नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे फिर मेल है, फिर आगे ये फीमेल है। इसी तरह हम इसकी इंटरप्रिटेशन, ये है एक सिंगल चेक, ठीक है। अभी हम इसको रिजल्ट को फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक इसका दूसरे प्राइमर के साथ हम इसको दूसरे मार्कर के साथ चेक करते हैं और फिर हम इसको, ठीक है। ये 96 रिजल्ट आपके सामने, ये बिल्कुल ये चलते हैं। अभी हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे, हम इसको एक और मार्कर के साथ चेक करके फिर हम इसको कंफर्म करते हैं कि भाई वाकई ये मेल है या फीमेल है। जो आपस में मैच नहीं करता वो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं या हम उसको दोबारा उसकी होता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो हम इसको फिर रिजल्ट्स को एंटर करके तो पीडीएफ फॉर्म में हाँ जी। ये इसका अगर दूसरा मार्कर चेक करना चाहें तो ये वाला, ठीक है, ये वाला दूसरा मार्कर है। इसमें भी आपको नजर आ रहे होंगे ये मेल है, ये 2 बैंड नजर आ रही है, फीमेल है, मेल है, ठीक है। ये भी फीमेल है, मेल फीमेल, इस तरह। जिसमें सिंगल बैंड है वो मेल और जिसमें डबल बैंड आ रहा है वो फीमेल, ठीक है। आम आदमी के लिए सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं, इसके बैकग्राउंड क्या है वो जारी बात है उसको नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो हमने एक सैंपल को एक्चुअली 2 मार्कर के साथ हम इसको कंफर्म करने के बाद फिर हम इसको रिजल्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आने का मकसद ये था कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो ये डॉक्टर महमूद साहब हैं, ठीक है, और ये डॉक्टर फुरकान साहब थे। तो इनके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि मुझे पता चल सके। मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा था कि शायद एक आधी मशीन होगी, इधर से रखेंगे 10-15 मिनट में वो बता देंगे जी ये आपका मेल है ये फीमेल है। लेकिन जब मैंने इनका टोटल सेटअप देखा है, मैं खुद ही यकीन माने कि मेरे नहीं ख्याल से था कि इतना ज़बरदस्त सेटअप होगा। तो ये एक कमरा, एक मशीन, एक इनकी जो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं टोटली क्लीन, ज़बरदस्त। मेरे नहीं ख्याल से कि शायद मैंने इतना देखा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इससे अच्छी लैब, एवीएल की लैब, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई और। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये अभी आपके सामने जो आपने वीडियो देखी है, ये 4-5 जगह पे 1 बाय 1 वही डीएनए जाता है, कभी एक मशीन पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, चौथी पे, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा मशीन के ऊपर सब जगह से होने के बाद मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक दिन तो मामूली बात है। देखें, डीएनए जब कलेक्ट करने के बाद इधर आना है तो फ़ौरन नहीं है कि सीधा आपने उसको मशीन में डाला और रिजल्ट आ गया, नहीं, इसके ऊपर आपको 1-2 दिन लग जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इंथेंटिक तरीके से हो रहा है। देखिए, हम जब भी एवीएल को अपना डीएनए सैंपल देते हैं, ब्लड सैंपल और उसका फैदर वगैरह वो कलेक्ट करके देते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है, आपको जितना सेटअप हमने दिखाया है ना, फैदर के जो सैंपल है वो भी इसी तरह वो हो रहे हैं इधर ही, और जो ब्लड सैंपल है वो भी इसी तरीके के साथ यहाँ पे उनका डीएनए लिया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। और माशाल्लाह इनसे भी मैं पूछता हूँ और भाईजान उनसे भी पूछता हूँ कि इनकी इसके अलावा और कोई ब्रांच या लैब पाकिस्तान में है, या कहाँ से इनके जो आउटलेट है वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं या इनको डीएनए सैंपल पहुँचा सकते हैं। सर लैब हमारी यहीं पे है, जो है वो बेसिकली इस एरिया में कस्टमर की एक्सेस नहीं है, ठीक हो। ये हम सिर्फ स्टाफ के लिए है, ठीक है, स्टाफ यहाँ पे काम करे, या जो अगर किसी ने करना है विजिट तो रिक्वेस्ट पे ज़रूर हम वो अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर वो विजिट भी कर सकते हैं। जो कलेक्शन सेंटर है हमारे वो लाहौर में मॉल टाउन लिंक रोड पे है, M51 में ज़ैनब टावर में। इसके अलावा यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारा जो TN बर्ड्स वाले हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है, वो हमारी होम सैम्पलिंग करते हैं पहले इस्लामाबाद में। इंटरनेशनली हमें दुबई से, बहरीन से, मस्कत से, UAE से बहुत ज़्यादा सैंपल रिसीव होते हैं। और करंटली इंशाल्लाह वेरी सून हम कराची में लॉन्च करने जा रहे हैं माशाल्लाह। पिकअप फ्री सर्विस हम कराची में, क्योंकि बहुत बड़ा हब है, वहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम फ्री होम सर्विस जो है
वो बल्कि फ्री कोरियर सर्विस इवन हम लॉन्च करें कि वहाँ से कस्टमर हमें फ्री कोरियर, हम उसके चार्जेस दें, वो वहाँ से हमें सिर्फ सैंपल भेजें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मेरा AVL लैब पे आने का जो मकसद था कि हम इसको देखें कि DNA होता कैसे है। काफ़ी मेरे फॉलोअर्स या फैंस कह लें या भाई कह लें, वो मुझसे पूछते थे कि सर आप DNA कैसे करवाते हैं और कहाँ से करवाते हैं। तो आज आप भाइयों को ये AVL का सारा मैंने सेटअप दिखाया है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि बड़े ही अच्छे तरीके, ऑथेंटिक तरीके से करवाते हैं। और जो भाई पूछ रहे थे कि सर हमें बताइएगा, आज मैंने आपको ये इस लैब का, AVL लैब का अंदर से भी प्रॉपर तरीके से दिखाया है। और उसके अलावा मैं अपने भाइयों से, बहनों से कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छा DNA या अच्छे DNA का रिज़ल्ट चाहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसमें, क्योंकि हम 2 किस्म के इनको DNA सैंपल देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा DNA आता है उसमें गलती ना होने के बराबर होता है। तो इसलिए आप भाइयों को जिसको भी अगर कराना हो DNA तो AVL से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम AVL से कराते हैं और बड़ा अच्छा हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। मैंने इनकी पूरी लैब देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, सब चीज़ें छोड़ दें, चुप करके अपना फैदर या ब्लड सैंपल भेजें और इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त इनका सिस्टम है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।